हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियो में एक थोड़ा अलग ही क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूं। हो सकता है कि क्वेश्चन को सुनकर आप शॉक्ड भी हो जाएं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आप चूहे से डरते हैं? चूहे से भी कोई डरता है सर? मतलब मैक्सिमम लोगों का आपका शायद आंसर हो सकता है कि आप चूहे से नहीं डरते। आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं आप चूहे से डरते हैं या नहीं डरते। तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं जब इन जनरल फिजिकली किसी ऐसे काउंसलिंग में होता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ या कहीं पे भी, तो लोग जनरली बोलते हैं कि चूहे से वे नहीं डरते। तो चलिए, मैं आपकी बात को एग्री करता हूं कि आप चूहे से नहीं डरते। और अब मान लीजिए कि मैं आपको एक बॉक्स में सैकड़ों चूहों के साथ बंद कर देता हूं। वो दृश्य आंखों के सामने आते ही शायद आपके अंदर डर की एक फीलिंग आने लगेगी कि इतने सारे सैकड़ों चूहे होंगे एक बॉक्स के अंदर, क्या हालत करेंगे आपकी। तो ये एक छोटा सा किस्सा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज के इस टॉपिक में, क्योंकि जैसे कि आप इस वीडियो की लाइन तो पढ़ ही चुके हैं जो एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड है, और जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि पेरेंट्स मुझसे ये प्रश्न करते हैं, काफी सारी क्वेरीज आती हैं कि सर इंडिया में प्राइवेट कॉलेज लें या अब्रॉड में एडमिशन लें। तो मैं जब उनसे बात करता हूं कि केवल आपके इस प्रश्न के बेसिस पे, आपकी छोटी सी जानकारी के बेसिस पे मैं आपको ये कैसे एनालिसिस करके बता दूं, मैं कैसे आपको बता दूं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, क्योंकि मुझे आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो ये जो मैंने एक स्टोरी छोटी सी ली आपको चूहे की, तो देखिए जनरल वे में आप चूहे से नहीं डरते हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है, जब आप सैकड़ों चूहों के साथ एक बॉक्स में हैं, तो स्वाभाविक है कि आप डरेंगे। तो यही स्थिति है कि जब पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें इन दोनों में कंपेयर करके बताइए क्या बेहतर है, तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज और रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, जॉर्जिया या जो भी कंट्रीज में आप जाना चाह रहे हैं, वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहां की यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना मींस जैसे कि हम स्वीटनेस को कंपेयर कर रहे हैं, मैंगो की स्वीटनेस अच्छी है या हमारे गुलाब जामुन की स्वीटनेस अच्छी है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से कंपेयर नहीं किया जाता है। और बाकी यदि आप जानना भी चाहते हैं कि यदि आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं तो उसके लिए इंडियन प्राइवेट कॉलेज बेहतर होगा या उसके लिए अब्रॉड में एडमिशन बेहतर होगा, तो उसके लिए आपकी परिस्थितियां, आपके सर्कमस्टेंसेस को आप बेहतर जानते हैं। और यदि आप मेरी या किसी भी काउंसलर की हेल्प लेते हैं तो वो पूरे सर्कमस्टेंसेस आपको उसके साथ शेयर करने पड़ेंगे। जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझसे अपने सर्कमस्टेंसेस शेयर करते हैं, तो उस बेसिस पे मैं उन्हें बता पाता हूं कि भाई आपके लिए, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप अपने बच्चे को विदेश भेजें। और यदि उनकी परिस्थिति अलाउ करती है, उनके सर्कमस्टेंसेस या उनकी कंडीशन अलाउ करती है, तो मैं उनसे बोलता हूं कि भाई इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो ये जो एक डिसीजन है, ये पूरी तरह से आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपके सर्कमस्टेंसेस जो हैं उनको डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, फैमिली के सभी मेंबर्स का कंसर्न, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि एक बच्चे का पूरा प्रोसेस हो गया, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो उस प्रोसेस को चेंज कर दे। तो आपके जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट जाना चाहता है, वो कितना कंपेटेबल है वहां जाने के लिए अब्रॉड या इंडिया के प्राइवेट एडमिशंस के लिए, बाकी फैमिली मेंबर्स की क्या, क्योंकि देखिए बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारे फैमिली का भी, तो वो भी इफेक्ट करता है। वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फैक्टर के बेसिस पर डिसाइड कीजिए। इसके बाद में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है। बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का मतलब है 50, 60, 70 लाख और इवन 1 करोड़ के ऊपर ज्यादातर केसेस में जो आपको खर्चा करना होता है। अब किसी की सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, उसका बजट 20 लाख टू 30 लाख है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप बाहर जाएं।
और यदि आपके पास में 1 करोड़ बजट है तो डेफिनेटली आप इंडिया में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। बैंक गारंटी भी लेते हैं। कई सारे प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी बैंक गारंटी क्यों ले रहे हैं? वो देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास बैंक में इतना पैसा है, यानी कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे वही इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जिसमें जबरदस्ती में सब कुछ बेचकर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के जुनून में पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर भी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करा देते हैं। अब ये आप खुद सोचिए कि ये डिसीजन कितना सही है कि सब कुछ दांव पे लगा देना। वही सेम डिग्री यदि आपके पास फाइनेंशियली इतनी मजबूत कंडीशन नहीं है तो आप अब्रॉड से ले सकते हैं। तो आपकी ये जो परिस्थिति है ये बहुत इस चीज को निर्धारित करती है कि आपके लिए बेहतर क्या है। हजारों स्टूडेंट्स विदेश से भी हर साल एमबीबीएस करते हैं। हजारों स्टूडेंट इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से भी हर साल अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और वे भी डॉक्टर बनते हैं वहां से यहां आकर भी और कई और कंट्रीज में भी। और यहां के प्राइवेट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनते हैं और विदेश से आने वाले भी सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनते हैं। वहां जो लास्ट रिजल्ट है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। तो ये जो एक आप कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन किससे बेहतर है, ये एक बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक ऐसा कंपैरिजन है कि शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी करके आपको बता सकता है। और यदि कोई करके बताएगा भी या मैं आपको बोल भी दूं कि नहीं भाई चलो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस बेहतर हैं, तो केवल ये पूछ लेने से क्या आपका एडमिशन तो वहां नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका डिसीजन है वो आपके सामने जो आपकी फैमिली कंडीशन, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपकी बाकी बच्चे की जो देखिए, क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा है कि जो बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो इतना कंपेटेबल नहीं होता है अब्रॉड जाने के लिए। पेरेंट्स चाहते हैं कि चला जाए। कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा चाहता है, स्टूडेंट चाहता है चला जाए, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो ये एक यूनानिमस डिसीजन पूरे फैमिली का होना चाहिए। बच्चे का, स्टूडेंट का कंसर्न होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां के सभी कंडीशंस को उसे फेस करना है। तो जब हम एमबीबीएस एडमिशन की बात करते हैं तो यदि हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस और अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट वहां के भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां के अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जिनमें एक वैलिड डिग्री मिलती है, डेफिनेटली वो कॉलेज या वहां कंट्रीज में जाना एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपकी कंडीशन ये रिकमेंड करती है आपको। और यदि आप कंफर्टेबल हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप उतना उतने एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। तो केवल इस वीडियो का मेरा यही उद्देश्य है कि बिना अपनी खुद की लिमिटेशंस को या बिना अपनी अफोर्डेबिलिटी को जाने आप इस तरह के कंपेयर न करें। कोई फायदा नहीं है, आप अपना समय खराब करते हैं। बेहतर वही है जो आपके लिए बेहतर हो। जो मेरे लिए बेहतर है, थर्ड पर्सन के लिए बेहतर है, उसे आप अपने लिए बेहतर नहीं मान सकते। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं एक मैसेज देना चाह रहा था। बाकी तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंडिया में ही वो अच्छा स्कोर लाके अच्छे कॉलेजेस ले पाएं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों का ड्रीम है, जिन पेरेंट्स का ड्रीम है कि उन्हें एक डॉक्टर ही बनना है, ऐसे पेरेंट्स का ड्रीम जिनको अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, तो वो यदि उनके पास में बजट नहीं है तो वो सपना पूरा करने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड का एडमिशन भी आपके लिए खुले हुए हैं और वो भी एक बेहतर ऑप्शन है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यदि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी हो, डेफिनेटली सबसे पहले क्वेरीज को समझिए। आपके मन में कोई डाउट्स हैं, वहां की जो डिग्री है वो वैलिड है या नहीं है, क्या इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाएगा, क्या क्या उसमें उसकी मुश्किलें आएंगी, क्या क्या वहां की अच्छाइयां हैं, क्या क्या वहां की बुराइयां हैं,